राजनीति विज्ञान के चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रशासनिक प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? प्रशासनिक प्रबंधन एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी संगठन के समग्र प्रबंधन, संरचना, कार्य विभाजन, समन्वय तथा दक्ष संचालन पर बल देती है। यह दृष्टिकोण संगठन को एक पूरी इकाई के रूप में देखता है तथा यह बताता है कि कोई भी संस्था प्रभावी और कुशल तभी हो सकती है जब वह कुछ प्रशासनिक सिद्धांतों को मानती हो, फॉलो करती है। प्रशासनिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाना है तथा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक प्रबंधन का उद्भव किस प्रकार हुआ? 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े संगठन स्थापित हुए। इन संगठनों में हजारों कर्मचारी कार्य करने लगे, जिसके कारण प्रबंधन की नई समस्या उत्पन्न हुई। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का विकास हुआ। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से निम्नलिखित विद्वानों ने आगे बढ़ाया, विकसित किया और वे विद्वान मुख्य रूप से यूरोप से थे। हेनरी फेयोल, लूथर गुलिग, लिंडल उर्विक, जेम्स मुनी इत्यादि। हेनरी फेयोल को प्रशासनिक प्रबंध के जनक के रूप में माना जाता है। वे फ्रांस के रहने वाले थे, एक उद्योगपति थे और प्रबंधन के विचारक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये पुस्तक 1916 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। फेयोल का मानना था कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और इसके सिद्धांत प्रत्येक संगठन पर लागू होते हैं। फेयोल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। पहला, नियोजन अर्थात प्लानिंग, भविष्य की योजनाएं बनाना तथा लक्ष्यों को निर्धारित करना। प्रबंधन का दूसरा कार्य है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कार्य तथा संसाधनों का उचित विभाजन करना। तीसरा काम है आदेश देना, कमांडिंग, कर्मचारियों का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करना। चौथा है समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करना। और पांचवा काम है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, यह सुनिश्चित करना कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहा है। फेयोल के 14 प्रशासनिक सिद्धांत, ये बहुत ही फेमस है। फेयोल ने 14 सिद्धांत प्रशासन के दिए हैं। पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। विशेषज्ञता से कार्यकुशलता बढ़ती है, इसलिए कार्य विभाजन जरूरी है। एक व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करेगा तो उसमें कार्यकुशलता बढ़ेगी। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व में संतुलन होना जरूरी है। ऐसा ना हो किसी के पास सारे अधिकार हो, उत्तरदायित्व कुछ नहीं, और किसी के पास उत्तरदायित्व हो, अधिकार कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है संगठन में कि अधिकार और उत्तरदायित्व का संतुलन बना रहे। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। संगठन में नियमों का पालन अति आवश्यक है। चौथा सिद्धांत है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। पांचवा है निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समान उद्देश्य वाले कार्यों का एक ही नेतृत्व होना चाहिए। छठा है व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के लिए होना। संगठन का हित व्यक्तिगत हित से हमेशा ऊपर होना चाहिए। सातवां उचित पारिश्रमिक, कर्मचारियों को उचित वेतन मिलना चाहिए।
आठवां, केंद्रीकरण, निर्णय लेने की शक्ति का उचित वितरण होना चाहिए। नौवां, स्केलर श्रृंखला, अधिकार का स्पष्ट पदानुक्रम होना चाहिए। 10वां, व्यवस्था होनी चाहिए, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का निश्चित स्थान होना चाहिए। 11 में समानता, सभी कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। 12वां है पद स्थायित्व, कर्मचारियों को कार्य में स्थिरता प्रदान करनी चाहिए, उनका पद में स्थायित्व होनी चाहिए, ये नहीं कि जब मन हुआ तब हटा दिए। 13वां है पहल, कर्मचारियों को नए विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। और चौथा है समूह भावना, संगठन में टीम भावना विकसित करनी चाहिए। अब हम लूथर गुलिक का योगदान समझते हैं कि प्रबंधन में लूथर गुलिक का क्या योगदान है। लूथर गुलिक प्रशासनिक प्रबंध के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने प्रशासन के कार्यों को समझने के लिए प्रसिद्ध पोस्टकॉर्ब सूत्र दिया है। पोस्टकॉर्ब का क्या अर्थ है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग निर्देशन, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। यह सूत्र आज भी लोक प्रशासन के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासनिक प्रबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और पहली विशेषता है संगठन की संरचना पर बल। प्रशासनिक प्रबंध में संगठन की संरचना पर ज्यादा बल दिया जाता है। दूसरा, कार्यकुशलता में वृद्धि, प्रशासनिक प्रबंधन करने से कार्यकुशलता बढ़ती है। तीसरा, औपचारिक संगठन का महत्व है, संगठन में औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है। चौथा, प्रशासनिक सिद्धांतों की खोज। पांचवा, प्रबंधकीय कार्यों का वर्गीकरण। छठा, पदानुक्रम एवं नियंत्रण पर जोर। ये जो है प्रशासनिक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके बारे में डिटेल हम दूसरे वीडियो में देंगे, समझेंगे। प्रशासनिक प्रबंधन की कुछ उपलब्धियां हैं। प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है। इस दृष्टिकोण ने प्रशासन को व्यवस्थित अध्ययन का विषय बनाया। दूसरा, संगठनात्मक दक्षता में वृद्धि, कार्य विभाजन और समन्वय से उत्पादकता बढ़ती है। तीसरा, प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास, आज भी अनेक प्रशासनिक सिद्धांत इन्हीं विचारों पर आधारित हैं। चौथा, आधुनिक प्रबंधन की नींव, समकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं इन सिद्धांतों से प्रभावित हैं। प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत की आलोचनाएं भी की जाती हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह दृष्टिकोण यांत्रिक है, यह सिद्धांत मनुष्य को मशीन के समान बना देता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रशासनिक प्रबंध जो है मानवीय पक्ष की उपेक्षा करता है, कर्मचारियों की भावनाओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता। यह भी माना जाता है कि सिद्धांतों में विरोधाभास है, कुछ सिद्धांत एक दूसरे से टकराते प्रतीत होते हैं। साथ ही अत्यधिक औपचारिकता पर जोर दिया जाता है, अनौपचारिक संगठन को के महत्व को कम आंका जाता है। परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत की अपनी प्रासंगिकता है, अपना महत्व है। सरकारी प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉर्पोरेट संगठन, सार्वजनिक उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज भी इसके अनेक सिद्धांतों का उपयोग करती है। विशेष रूप से संगठन का मामला हो, समन्वय और नियंत्रण जैसे सिद्धांत वर्तमान प्रशासन की आधारशिला बनी हुई है। अंततः निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत ने प्रशासन को एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप दिया है। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक तथा अन्य विद्वानों के योगदान ने संगठनात्मक दक्षता, प्रबंधन प्रक्रिया और प्रशासनिक सिद्धांतों को नई दिशा दी है। यद्यपि बाद में मानव प्रबंध दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, फिर भी प्रशासनिक प्रबंध आज भी लोक प्रशासन के अध्ययन का एक आधारभूत स्तंभ माना जाता है।